एक रेलवे स्टेशन बनना, ये एक या एक अच्छी लंबी चौड़ी सड़कें बनना, ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट एक जिसको आप कह सकते हो कि आधार जरूर देती है, लेकिन फ़ायदा तो जनता का ही होता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव तरीके से हमारे को बताई जा रही थी एज ए सिटीजन। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कश्मीर से लोग वहाँ नहीं जाएंगे या कन्याकुमारी से वहाँ नहीं जाएंगे, सभी लोग जा रहे हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो अगर ऐसा है तो टूरिज़्म बढ़ेगा, अगर धार्मिक टूरिज़्म बढ़ता है तो उससे इकोनॉमी में बड़ा फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर राम मंदिर का इंतजार हर किसी को है। 22 तारीख का इंतजार लगातार जनता करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर राम मंदिर बनने से अयोध्या में क्या फ़ायदा है, यूपी में क्या फ़ायदा है, तमाम सवाल यहाँ पर लगातार जनता में कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी मौजूद है, जो डायरेक्टर है यहाँ पर चेज अरोमा थेरेपी के। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो लोगों के मन में सवाल है अयोध्या को लेकर, यूपी को लेकर, उनकी इकोनॉमी को लेकर, आखिरकार क्या सोचते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। सर, सीधा सवाल तो यही है कि 22 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का हर कोई इंतजार कर रहा है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से वो दिन इतना ज़्यादा ऐतिहासिक बन जाएगा कि हमेशा याद रहेगा? राम तो मेरे कण कण में है और ये एक धर्म का प्रतीक नहीं है, लेकिन एक मेरी आस्था का प्रतीक है। और इसलिए मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे उसी का नाम लेना है जी। जहाँ तक सवाल है कि इस मंदिर के बनने से क्या होगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक मंदिर बनने में हम जो जाकर पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, हमें वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है और बाकी चीज़ों का सवाल है, वो डेवलपमेंटल एक गवर्नमेंट का काम है, वो कर रहे हैं और उसमें कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा ये सबको दिखाई भी दे भी रहा है। क्षण एक 22 तारीख का काफ़ी ऐतिहासिक अपने आप में होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतज़ार हुआ और इंतज़ार के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी और ज़्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो 22 तारीख का इंतज़ार जैसे हम सब लोग कर ही रहे हैं और गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं पूरा यहाँ पर कह सकते हैं कि समर्थन जिसे कहते हैं वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में सवाल है कि बार बार गवर्नमेंट को ही क्यों पूछना है, यहाँ पर जनता को क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि वहाँ पर जाने से किसको फ़ायदा होगा। अगर मंदिर जाएंगे तो आस्था की तो बात है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं या फिर अगर रोज़गार की बात भी की जाए तो वो किस तरीके से फ़ायदेमंद वहाँ पर नज़र आएगा। एक सिर्फ अगर सोचें कि एक मिट्टी का दिया बनाने वाला जो वहाँ पर जो आपकी जो पूजा की सामग्री बेचने वाला है, या एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट चलाने वाला भी इंसान है, या एक रिक्शा चलाने वाला है, सभी को व्यापार बढ़ेगा और मिलेगा। और ये चीज़ खाली इसलिए नहीं देखी जाएगी कि कितने लोग बाहर से आएंगे। मेरे को लगता है अयोध्या वासियों के लिए बहुत अच्छा एक समय आ गया है और उनको अपने में एक प्रतीकात्मक चेंज ही नहीं नज़र आएगा, उनको अपने समृद्धि के अंदर भी वो नज़र आएगा। होटल बनना या एयरपोर्ट बनना या ट्रेन्स के अंदर एक अच्छा एक रेलवे स्टेशन बनना, ये एक या एक अच्छी लंबी चौड़ी सड़कें बनना, ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट एक जिसको आप कह सकते हो कि आधार जरूर देती है, लेकिन फ़ायदा तो जनता का ही होता है हमेशा। तो मतलब अगर अभी देखा जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि क्या मंदिर की वजह से अयोध्या में लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं और विकास हो रहा है, तो इससे सभी लोगों को वहाँ पर फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं पूरे यूपी में भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता नज़र आएगा। सिर्फ यूपी नहीं है, पूरे पूरे देश का एक सम्मान बढ़ रहा है और सम्मान के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कश्मीर से लोग वहाँ नहीं जाएंगे या कन्याकुमारी से वहाँ नहीं जाएंगे, सभी लोग जा रहे हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो अगर ऐसा है तो टूरिज़्म बढ़ेगा, अगर धार्मिक टूरिज़्म बढ़ता है तो उससे इकोनॉमी में बड़ा फर्क पड़ता है। और वो प्रदेश की क्यों, पहले तो उस जगह के लोगों का अपना विश्वास और अपना उद्धार होगा, प्लस उसके अलावा फिर प्रदेश की इकोनॉमी अगर $1 ट्रिलियन की हो जाती है तो वो मेरे ख्याल से सोच के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और अगर वहाँ पर होती है तो पूरे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। यहीं के इंटरनेशनल टूरिज़्म भी काफ़ी आने वाला है इससे।
क्योंकि ऐसा लग रहा है काफ़ी तस्वीरें देखकर कि लोग सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी बहुत ज़्यादा खुश है राम मंदिर बनने से। तो इस बात की खुशी यहाँ पर कहीं न कहीं बार-बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उनसे जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो उसको लेकर क्या सोचते हैं एज़ अ वोटर, कि क्या लगता है कि जो इलेक्शन है उसमें कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा भारी पड़ सकता है? एज ए सिटीजन अगर मैं देखूं तो मुझे किसी पार्टी का के हिसाब से नहीं सोचना है कि वो इलेक्शन में उनको क्या फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो करंट अफेयर्स के हिसाब से जो काम कर रहा होता है उसको एक उसके बारे में लोगों की एक भावना ज़रूर अलग बन सकती है, और वो कन्वर्ट होगा आपके इलेक्शन के अंदर, ये मेरा कहना नहीं है। पॉजिटिविटी लाना एक बहुत ज़रूरी था। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव तरीके से हमारे को बताई जा रही थी एज ए सिटीजन, लेकिन अब कम से कम यह है कि कुछ पॉजिटिव अगर हो रहा है और उसका फ़ायदा अगर किसी पार्टी विशेष को होता है तो वो डेफिनेटली है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं एज ए सिटीजन मैं कभी नहीं सोचूंगा कि ये किसी पार्टी के कारण हो रहा है। ये हमारे अपने विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और उसके हिसाब से संवैधानिक तरीके से ये बना है, और इसके अंदर किसी गवर्नमेंट का अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल सिटी डेवलपमेंट वो अपनी जगह है। लेकिन मंदिर के अंदर तो मेरे को लगता है मेरा आपका सबका जो टैक्स पेड पैसा है वो हम लोगों ने दान में जो दिया था उस समय, और वो इकट्ठा होके अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो हम लोगों के कारण है, ना कि गवर्नमेंट। आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा कि बार बार ये कहा जा रहा है राम मंदिर बनने की वजह से कि अब राम राज्य आने में देरी नहीं है, जल्दी राम राज्य आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अपना जो देश है, देश में जो चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं वो कितने भी यहाँ पर क्राइम हो रहे हो कुछ भी, तो थोड़ा बदलाव तो कहीं ना कहीं लोगों में आएगा। वेल, राम राज्य का तो मतलब ये था कि एक अच्छा सुचारू आपको वातावरण देना, सिटीजन को एक सिक्योरिटी की फीलिंग देना, प्लस एक प्रोग्रेस का प्रतीक बनना, वो दिखाई दे ताकि दूसरा भी आके आपको बोले। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिश्रण कर दें हम लोग तो वो राम राज्य का एक प्रतीक हो सकता है। मैं आपसे क्यों झूठ बोलना चाहता हूँ, मैं गलत काम क्यों करना चाहता हूँ, वो मेरी मानसिक व्यथा को दर्शा सकता है, पर उसकी परिस्थितियों को दर्शा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एक पॉजिटिव एनर्जी तो सब में आ रही है, और वही राम राज्य का एक रूप है, प्रतीक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राम राज्य की बात लगातार हो रही है और यहाँ पर राम मंदिर का इंतजार भी हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया कि 22 तारीख का इंतजार किस तरीके से किया जा रहा है, और इससे अयोध्या में ही नहीं, पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे देश में भी बदलाव होता नजर आएगा। और पॉजिटिविटी लगातार हम लोग देख ही रहे हैं तमाम तस्वीरों के हिसाब से कि कितना देश बदल रहा है। अब आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए लेटिंग भारत।